ठीक है, हमारे साथ शीतल सिंह भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शीतल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो तस्वीर आज मोदी 3.0 मंत्रिमंडल के सामने आई है? पहला रिएक्शन आपका। शीतल जी अनम्यूट कर दीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, अनम्यूट कर दीजिए शायद। मुझे लग रहा है कि सब नॉर्मल ढंग से हो रहा है। जैसा चुनाव के नतीजे आए उसने एनडीए को बहुमत दिया, एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए ने मोदी जी को अपना नेता चुना है, उन्होंने अपना मंत्रिमंडल एनडीए के सहयोगियों के साथ किया है। अब ये मोदी मंत्रिमंडल तो है लेकिन ये एनडीए मंत्रिमंडल पहले है, ये सब इसके पहले के वक्तागण बोल चुके हैं। इस बार के वर्डिक्ट चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। में विपक्ष को भी स्वर मिला है, जिसको अभी अभी शर्मा जी ने बताया, तो एक बहुत अच्छी स्थिति है लोकतंत्र के लिहाज से। जो ये वाली लोकसभा है, ये पिछली बाकी 2-3 जो लोकसभाएं थी उनकी तुलना में ज्यादा बेहतर है। आप कह सकते हैं कि इसमें जनता के लिए ज्यादा गुंजाइश है। जनता के हित में लोकतंत्र में यही होता है कि सरकारें मजबूत न हो, नागरिक और उनके अधिकार और इंस्टीट्यूशंस मजबूत हो। ये सरकारें मजबूत करने का या किसी व्यक्ति को मजबूत करने का जो ख्याल है, ये सामंती ख्याल है, राजा महाराजाओं के लिए होता था ये। तो हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और इस बात से सुकून महसूस कर सकते हैं कि इस बार जो संसद है, जो सरकार बन रही है, जो विपक्ष है और जो सदन होगा भविष्य में, वो ज्यादा लोकतांत्रिक होगा। उसमें ज्यादा चीजें जो पिछली बार गुंजाइश नहीं थी, वो गुंजाइश चूंकि अब पैदा हो गई है, तो अब उन सब चीजों को हम अमल में आते हुए देखने के लिए एक सुकून महसूस कर सकेंगे। पूरे देश में इसका फर्क हमें नजर आ रहा है। शीतल जी, थोड़ा सा रोक रहा हूं। संवैधानिक ढांचे से आप जब लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं कि हो सकता है लोकतांत्रिक तरीके से एक मिलीजुली सरकार है, मिलाजुला मंत्रिमंडल है, उस तरीके से ठीक है, लेकिन आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी को थोड़ी मुश्किल होगी? जो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि नहीं तीसरी टर्म आएगी तो बड़े बड़े फैसले लेंगे, अब उन पर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस होने वाला है, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो एकदम स्वाभाविक है। जब एक गठबंधन की सरकार होती है तो जाहिर है कि बहुत सारी चीजें सबको मिला जुला के करनी ही होगी, और इसमें कोई मैं बुराई नहीं समझता। ये ठीक है, ये ज्यादा ठीक होता है कि उसमें हम ज्यादा वैरायटी होती है, और हमारे जैसे देश में जिसमें पहले ही बहुत विविधता है, अगर उसका रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा है लोकसभा में या सरकार में, ये ज्यादा अच्छी बात है। मैं इसकी ये कह रहा हूं। ठीक है, जेटली जी आपकी तरफ जा रहा हूं, उसके बाद मैं अनंत विजय जी पे जा। आपने जो वादे किए थे कि हम तीसरे टर्म में आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत सारे मुद्दे, नीतियों को लेकर तो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, जेडीयू ने अग्निवीर को लेकर ही सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा ना, इस बार जो आप बड़े फैसले लेने की आपकी एक क्षमता होती थी, उस पर थोड़ा प्रहार होगा जो मंत्रिमंडल बना है। देखिए, जब आप सरकार का हिस्सा बन जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आनी शुरू होती हैं। जब हम विपक्ष में होते हैं तो अलग तरीके से बात करते हैं। कोई भी विषय क्यों ना हो, जब उसमें सामंजस्य बनाया जाएगा, उसको समझाया जाएगा और उसके बेहतरी किस लिए देश के लिए बेहतर है, जब वो समझ में आता है तो चीज़ें अपने आप डाइल्यूट हो जाती हैं। और मुझे मालूम है कि एनडीए का गठबंधन का मतलब क्या है। जब जिन राजनीतिक पार्टियों को ये महसूस हुआ कि सबसे बेहतर नेतृत्व कौन दे सकता है, सबसे बेहतर नीतियां किसकी हैं, वो राजनीतिक पार्टी उस दल के साथ चल पड़ी। और हम सबका बराबर की हिस्सेदारी है एनडीए की। भारतीय जनता पार्टी का भी उतना ही वेटेज है जितना नीतीश जी का है, जितना नायडू जी का है। हर किसी का बराबर का नेतृत्व उसमें वो रहेगा संबंध में। अब मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि आपने कहा कि कुछ कुछ विषय है, बिल्कुल अगर वो नहीं उठाएंगे तो वो राजनीतिक पार्टी क्या कहलाएगी? जिसने जो विषय उठाया वो उठाया जाएगा, उसको कैसे समझाना है, कैसे बेहतर बताना है और उनको भी आगे कैसे लेकर के जाना है। मुस्लिम आरक्षण सरकार का हिस्सा होता है। बीजेपी ने खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कई कड़े बयान दिए थे, लेकिन अब हैदराबाद से बयान सामने आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से, नहीं हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। ये कैसे डिफेंड करेंगे, इसको आप कैसे सपोर्ट करेंगे, ये भी तो बड़ी बात होगी ना।
नहीं रवि जी, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि एक प्रवक्ता एक नीति बनाता है पार्टी की। सरकार की नीतियां सरकारें बनाती हैं और एनडीए के पार्टनर्स उसमें बैठते हैं और उसमें सभी लोगों के अपने विचार होते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला जाता है। उस कंक्लूजन के बाद हमारी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है, उसके बाद हम जैसे लोग बैठ के टीवी पर उसको बेहतर तरीके से बताते हैं। नहीं, लेकिन मैं इससे केवल इतना पहले ही कह रहा हूं कि जो भी प्रवक्ताओं के जो स्टैंड थे बिल्कुल क्लियर थे, ये नहीं होगा, ये तो कभी होने नहीं देंगे। अब ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मिलीजुली सरकार है, वही जो हम लगातार कह रहे हैं, अब थोड़ा चेक एंड बैलेंस आ गया। अनंत विजय जी, इनको भी जल्दी से अब चर्चा में शामिल करते हैं।